नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य तथा वाक्य का रूपांतरण। वीडियो के पहले भाग में हम रचना के आधार पर वाक्यों की पहचान करना सीखेंगे और दूसरे भाग में हम वाक्यों का रूपांतरण करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलें और उसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम वाक्य बोलते हैं। उदाहरण के लिए, भारत एक शांतिप्रिय देश है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के विषय में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सरल वाक्य के विषय में। सरल वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए, वह साइकिल चलाता है। इस वाक्य में वह एक कर्ता है, चलाता है केवल एक क्रिया है। दूसरे उदाहरण अगर हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि राम जी आ गए हैं। राम एक कर्ता, गए हैं एक क्रिया। आप श्रीमद् भगवद गीता एक बार अवश्य पढ़ें। आप हो गया कर्ता, पढ़ें क्रिया। तो कुल मिलाकर जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया आए, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का जो दूसरा भेद है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है कंबाइन, अर्थात जिसमें दो वाक्य कंबाइन हुए हो, यानी जुड़े हुए हो। इसमें जो हिंदी के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उनका प्रयोग करके दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, खली मोमबत्ती जलाते हैं और उनकी पत्नी बुझाती हैं। यहाँ पर दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है खली मोमबत्ती जलाते हैं तथा दूसरा वाक्य है उनकी पत्नी बुझाती हैं। अब इन दोनों ही वाक्यों को और समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ दिया गया है, इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य बन गया। तो आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, या, अथवा, इसलिए, अतः, अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे, ना आदि ये सारे समुच्चय बोधक शब्द हैं और ये जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तथा संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। अब पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीसरे भेद के बारे में, जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और दूसरा
उस पर आधारित उपवाक्य होता है या उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है वह प्रधान वाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टीकरण और विस्तार करता है। उदाहरण के लिए, जैसे बिल्ली दौड़ेगी वैसे ही उसकी मालकिन दौड़ेगी, यानी पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित है, यानी बिल्ली के दौड़ने पर मालकिन के दौड़ने की क्रिया आश्रित है। इसलिए यहाँ पर यह वाक्य मिश्र वाक्य कहा जाएगा। आइए देखते हैं मिश्र वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण। यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। जब आपका फोन आया तब मैं पूजा कर रहा था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रथम वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्दों को जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में मुख्य वाक्य तथा आश्रित वाक्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे कि, जो, जिस, जहाँ, अगर, तो, जैसे, क्योंकि, जिन्हें, जिसकी, जिसने, जब, ज्यों-त्यों, यदि, जितना, यद्यपि, फिर, हालांकि, ताकि, जिसने, चाहे जो। ये जो शब्द ऊपर दिए गए हैं ये एक प्रकार के योजक शब्द हैं जो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण के विषय में। किसी एक प्रकार के वाक्य को वाक्य के दूसरे भेदों में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य भेदों में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में अथवा सरल वाक्य में बदलते हैं, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य अथवा सरल वाक्य में बदलते हैं। तो वाक्य रूपांतरण में किसी एक वाक्य का मूल अर्थ नहीं बदलता है, बल्कि उसके बोलने का, लिखने का तरीका बदल जाता है, उसकी प्रस्तुति का तरीका बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार से हैं। यदि एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य में बदलना हो तो वाक्य की एक मुख्य क्रिया रखिए तथा शेष क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया में, क्रिया विशेषण पदबंध में, विशेषण पदबंध में या संज्ञा पदबंध में बदल दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया से मतलब है कि लिखकर, पढ़कर, जाकर, इस प्रकार से कर जोड़ करके क्रिया बदल देनी है दूसरी क्रिया को, या क्रिया की कोई विशेषता के रूप में उस शब्द को रख देना है। जो दूसरी बात है कि यदि एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक मिश्र वाक्य बनाना हो तो हमने पढ़ा ही है कि एक वाक्य को मुख्य उपवाक्य तथा शेष को आश्रित उपवाक्य बनाना होता है, जिसमें आश्रित उपवाक्यों को कि, क्योंकि, जब, जहाँ, जैसे, जो, जिसने, जैसा, यदि आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों को
प्रयोग करके जोड़ा जाता है। तो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की चर्चा हमने पहले की है। अंग्रेजी में इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात आती है कि यदि एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना हो तो एक वाक्य को छोड़कर शेष वाक्यों से पूर्व और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, इसलिए, या, वरना, अन्यथा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। वैसे इन शब्दों को हम अंग्रेजी भाषा में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर मिश्र वाक्य बदलते समय हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करने हैं और संयुक्त वाक्य बनाते समय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करना है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने का उदाहरण, जिसमें पहला वाक्य है, सेठ जी ने कामचोर नौकर की छुट्टी कर दी। अब इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है तो उत्तर होगा, नौकर कामचोर था इसलिए सेठ जी ने उसकी छुट्टी कर दी। वह बाजार जाकर मिठाई ले आया। अब इसको जब संयुक्त में बदलेंगे, वह बाजार गया और मिठाई ले आया। यहाँ जाकर से एक अलग वाक्य बनाया जो बन गया वह बाजार गया, फिर संयुक्त चिन्ह जुड़ा और फिर मिठाई ले आया। अब हम उदाहरण देखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलने का। परिश्रमी व्यक्ति सदा सफल होते हैं। इसको जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो होगा, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सदा सफल होते हैं। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे, वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। अब हम उदाहरण देखेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन का तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन का। जैसे सूर्य निकला और पक्षी चहचहाने लगे। इसे जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे, सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। वह घर गया और काम में लग गया। वह घर जाकर काम में लग गया। अब दूसरे प्रकार का हम उदाहरण देखेंगे संयुक्त से मिश्र वाक्य का। उसने खाना खाया और चला गया। जब उसने खाना खाया तब वह चला गया। रोगी ने दवाई पी और उसे उल्टी हो गई। जैसे ही रोगी ने दवाई पी वैसे ही उसे उल्टी हो गई। प्रार्थना पत्र लिखो और शुल्क मुक्ति का निवेदन करो। ऐसा प्रार्थना पत्र लिखो जिसमें शुल्क मुक्ति का निवेदन किया गया हो। अब हम उदाहरण देखेंगे मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन, मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। तो पहले देखते हैं मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। यह वही लड़का है जो प्रथम आया। अब जब इसे हम सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे, यही लड़का प्रथम आया था। तुम वहां चले जाओ जहां बस रुकती है। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। अब देखते हैं मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य का उदाहरण। रवि मेला देखने नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। रवि बीमार है इसलिए मेला देखने नहीं गया। जब सूर्योदय हुआ पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा।
परिश्रम करो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको छोड़े जाते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। शुभकामनाएं।